पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी शनिवार को पूर्णिया पहुंचे, जहां वनभाग स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजीव प्रताप रूडी ने राहुल गांधी एवं बिहार सरकार नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बिहार के मौजूदा हालात पर बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कई सारे सवाल खड़े किए और महागठबंधन सरकार को बिहार को बर्बादी की दिशा में ले जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। एक तरफ जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग पर सवाल उठाते हुए कई सारे उदाहरण दिए, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के द्वारा सदन में भाषण के दौरान उनकी हरकतों को लेकर कहा कि लगता है वह मानसिक रूप से बीमार हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट के मामले को लेकर भी उन्होंने कहा कि मैं खुद पायलट हूं और मुझे पता है कि एयरपोर्ट बनने के लिए किन किन मानकों को ध्यान में रखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो जमीन मांगी गई थी उसमें भी बिहार सरकार ने गलती की, जिसका खामियाजा पूर्णिया के लोग भुगत रहे हैं और अभी तक एयरपोर्ट बनने में काफी देरी हो रही है। कि पूरे बिहार में अगले 2-3 दिन के भीतर सभी स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और 1 वर्ष पूरे हो गए इस बदलाव के। तो जहां दिल्ली में भारत में हम एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तीव्र गति से सरकार चलते हुए देख रहे हैं, बिहार के इस बड़े ह्रास को भी हम लोग अपनी नज़र से देख रहे हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है और कई सारे सवाल उठते हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी समय समय पर विषय को उठाती रही है और सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी की। और हम लोग है कि बेरोजगारी एक ऐसा सवाल है जिसमें देश की सरकार के साधन जुटा करके निवेश दे करके राज्यों में बेरोजगार पैदा करने के लिए नीतियां बनाती हैं और संरचना बनाती है, लेकिन बिहार की स्थिति और हमसे सत्ता गया भी और दूसरी तरफ सत्ता प्राप्त करने वाले लोगों ने घोषणा भी की थी और उन्होंने घोषणा की थी कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो आपकी जानकारी के लिए पिछले 1 वर्ष में एक भी सरकारी नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है और कई बार STAT हो, CTET हो, BTET के एग्जाम्स हो, अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जाती रही है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है और ऐसी ही स्थिति किसानों के साथ हुई है। आपको याद होगा कि जिस प्रकार से अभी से 6 माह पहले चौसा में किसानों ने अपने मांग को लेकर चलाया, जिस पर पुलिस लाठीचार्ज हुआ और बहुत बर्बरता से उनके साथ जो कि किसान सलाहकार लोग जो पटना पहुंचे थे उनके साथ भी किस बर्बरता के साथ सरकार पेश आई, वो भी बहुत पुरानी कहानी नहीं है। और आपके कटिहार में निकट के स्थान पर ही बिजली आंदोलन के लिए एक तरफ जहां सुपौल से ही इस राज्य के विद्युत मंत्री आते हैं और उसके निकट के जिला में ही बिजली का अभाव रहा और जब लोगों ने मांग की तो कटिहार में किस प्रकार से गोली चली, 2 लोगों की हत्या हुई और ये सब एक प्रमाण है कि राज्य की सरकार विफलता की तरफ बढ़ रही है। और पेशे से अभियंता है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और अभियंता होने के बाद हमें तो ऐसा मान के चलते हैं कि बाकी चीज प्रशासनिक में अगर वो कुछ कमी हो भी हो, लेकिन इंजीनियरिंग के मामले में वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। परंतु ऐसा पता चला कि सुल्तानगंज भगवानी के बीच में निर्माणाधीन पुल गिर गया और ये सब प्रमाणित करता है कि प्रशासनिक विफलता और जो कड़ाई होनी चाहिए ये सब राज्य सरकार के प्रशासन से बाहर निकल गया है। इसके बाहर कानून व्यवस्था भी निरंतर खराब होता जा रहा है और आज पूर्णिया में यहाँ बैठे हैं, बिहार में अब आज के तारीख में प्रत्येक दिन 10 से ज्यादा हत्या होती है और इसकी संख्या अनरिपोर्टेड और भी कई हो सकते हैं। साथ साथ कई प्रकार की घटनाएं, 1 वर्ष में लगभग 3000 से अधिक लोगों की हत्या की गई। बलात्कार का मामला देश में सबसे ज्यादा कहा जाता है, बिहार में लगभग 500 रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड की संख्या तो हमारे पास नहीं है। किडनैपिंग हो, रैंसम के लिए हो, गोली की घटनाएं हो, गोली चलाने की घटनाएं हो, ये हजारों की संख्या में बिहार में जाता है। और इतना ही नहीं, जब एक तरफ बिहार की जनता अपराधियों से जूझना शुरू करती है तो उनका मनोबल बढ़ाया जाता है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है और सरकार में वैसे 27 कुख्यात लोग जिन्हें आजीवन कारावास था, कागजी कार्रवाई करके उनको रिहा किया जाता है। उसमें पॉलिटिकल ऐसे भी लोग थे
जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको राजनीतिक रूप से बाहर निकाला जाता है, अपराधियों को बाहर निकाला जाता है, और ये जानते हुए कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसके बाद भी ऐसे अपराधी तत्वों को मैदान में लाना, जातीय समीकरण बनाने के लिए अपराधियों को राजनीति में ऐसी मुक्ति देना, ये सब इस बात को इंगित करता है कि बिहार की सरकार की विफलता पूरी तरह से है। शराब के मामले में पूरी तरह से विफलता है, और जिस प्रकार से मैं जिस जिला से आता हूं, मैं छपरा से आता हूं, जिस प्रकार से 40 से ज्यादा लोग वहां मरे और अगल बगल के इलाके में मरे, और लगातार इस प्रकार की घटना होती है, तो कड़ाई तो दूर, अवैध शराब का निर्माण और अवैध रूप से सरकार, कई लोग कहते हैं कि सरकार की भी सहभागिता है, क्योंकि एक बड़ा राजनेताओं के लिए पैरेलल राजस्व का स्रोत है, और इसके अलावा कई राजनीतिक हत्याएं भी राज्य में हो रही हैं। आपने देखा जिस प्रकार से पूर्णिया में जनार्दन मंडल, आपके यहाँ की अध्यक्षी, और राजकुमार महतो, उसी प्रकार से कई स्थानों पर इस प्रकार की घटना होती रही। छपरा में भी कई ऐसे राजनीतिक घटनाएं, तो आज राज्य की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और कॉमनवेल्थ का भी आपने देखा कि इस प्रकार से 4 महापुरुष बिहार शरीफ में, और किस प्रकार से रामनवमी के समय सासाराम में दंगा हुआ, किस प्रकार से परिस्थितियां उत्पन्न हुई। कहीं ना कहीं सरकार अपने विफलता में इस प्रकार के राजनीतिक दंगा भी कराते रहना चाह रही है। और एक तरफ जहां सबसे ज्यादा नौजवानों के बेरोजगार की चिंता है, वहीं पेपर लीक की भी कई सारे वारदात है, चाहे वो बीपीएससी के हो या स्टेट सर्विस कमीशन का हो। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ठप हो चुका है, और कई बार इस बात की भी चिंता होती है कि माननीय मुख्यमंत्री की स्मरण शक्ति कम भी होती जा रही, बात भूलने भी लगे हैं। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा, लेकिन हम सब ये विषय इसलिए लाके रखना चाहते हैं कि बिहार की जो स्थिति है वो अपने आप में निरंतर बिगड़ती जा रही है। और ये 2 लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिहार में 35 साल तक राज किया है। आप ये सवाल कर सकते हैं कि आप भी बीच में थे, लेकिन मोटे तौर से जो मुख्यमंत्री होता है, सत्ता उसकी होती है, सोच उसका होता है। और 90 के दशक के बाद से पूरे भारत ने 45 डिग्री की ट्रैजेक्टरी पर पूरा भारत आगे बढ़ा। बिहार लेकिन उसी 30 साल की अवधि में, पहली बार हम लोग तो क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उपलब्धि तो गिनाना शुरू करें भारत की सरकार का जो आज बिहार में लाभ उठ रहा है उसका। चाहे अगर आप राष्ट्रीय उच्च पद के जाल बिहार में देख रहे हैं तो मुद्दा केंद्र सरकार का देन है। अगर हम दरभंगा हवाई अड्डे की बात करते हैं तो केंद्र सरकार की देन है। अगर आज बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की बात करते हैं तो बड़ी भूमिका बिहार की सरकार को छोड़ के उसमें अंश है, लेकिन मुख्यतः केंद्र की सरकार है। तो अगर केंद्र की सरकार की सूची निकाल करके हम देखें तो चाहे वो किसानों का मामला हो, हर के खाते में, किसानों के खाते में जो राशि जा रही है, एक बहुत बड़ी राशि ऐसे किसानों को जा रही है। घर घर में अनाज पहुंच रहा है, वो भी केंद्र सरकार का है। और आप मान के चलिए अगर केंद्र सरकार का एक इतना बड़ा समर्थन बिहार को नहीं होता तो बिहार की त्रासदी और बहुत ज्यादा होती। और पूछिए, क्यों नहीं पहुंच पाई? देखिए बाप, ये तो अनुसंधान का मामला है और ऐसा दिख रहा है, लेकिन अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन तंत्र अपना रास्ता ढूंढ लेगी और अपराधी तक पहुंच जाएगी। मार्ग तय है और मुझे लगता है कि परिणाम निकलने चाहिए, सही बात आनी चाहिए। विपक्ष कह रही है कि जो सदन इस बार भी पूरे 15 दिन के कार्यकाल में, यदि आप लोग टेलीविजन देखते होंगे और लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई देखते होंगे, बहुत मुश्किल से सदन चल पा रहा था। सुबह 11 बजे सदन में प्रवेश कर जाना, तख्त लेके घूमना, नारेबाजी करना, और जो आप टेलीविजन पर देखते हैं वो मूल रूप से वैसी स्थिति नहीं होती है। टेलीविजन पर जो दिखता है वो सिर्फ स्पीकर का चेहरा दिखता है, स्पीकर यानी कि जो वक्ता हैं, जो सांसद हैं। लेकिन सदन के भीतर लगातार हंगामा करते रहे और ऐसी मांग करते रहे जिसका कोई आधार नहीं था। देश के प्रधानमंत्री से पहले दिन से ही उसके बाद उन लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। मुझे लगता है कि सदन में जो व्यवहार निरंतर प्रतिपक्ष के लोग, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, और अभी अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भी एक प्रिविलेज का मोशन मूव हुआ है और उन्हें भी कहा गया है कि जब तक प्रिविलेज का मोशन डिसाइड नहीं हो जाता है वो सदन में नहीं आ सकते हैं। तो लोकतंत्र का हम बहुमत में हैं
और हम चाहते हैं कि सदन में चले, लेकिन अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं हो, आप अपशब्द का उपयोग करें, आप ऐसे अवांछित आरोप लगाएं, आप ऐसे असत्यापित आरोप लगाएं, आप ऐसे आरोप लगाएं जिसकी कोई पुष्टि ना कर सके, तो कहीं ना कहीं तो देश के प्रधानमंत्री या देश के बड़े सरकार पर या मंत्री पर लगाइएगा तो कदम तो उठाना ही होगा। हम कमजोर थोड़ी ना है, हम उदार दिल हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप मेरी उदारता का लाभ उठाते हुए और पूरे सदन की कार्रवाई बाधित यही करें। काम तो बिहार के सदन में आपकी सरकार पार्टी भी कर रही थी। कैसे? बिहार का सदन जब चल रहा था पिछले दिनों, तो उसमें तो आप शोरगुल होता है, प्रतिपक्ष ने, लेकिन आप अपशब्द का उपयोग करेंगे तो सरकार और सदन कार्रवाई करेगी, और कहीं भी अगर ऐसा होता है तो सदन का अधिकार होता है कि कर सकती है। आप राहुल गांधी के कंडक्ट के लिए भी क्या कहेंगे? देखिए, उनका भाषण मैं बैठ के सुन रहा था। राहुल जी का भाषण पता नहीं, पहले उन्होंने कहा कि हम इस बार दिमाग से नहीं दिल से बोलेंगे, तो बड़ा चिंता होता है कि जब कोई कहता है कि हम दिमाग से नहीं बोलेंगे दिल से बोलेंगे, दोनों का सामंजस्य होना चाहिए तभी बात ठीक निकलता है। तो कहीं कहीं एक मिसिंग तो उनके बात में लगता है, और बात करते करते जो तथ्य वो रखते हैं उसके बारे में कोई उनके पास प्रमाण नहीं होता है। हम तो सोचे थे कि अब विश्वास प्रस्ताव है, लौट करके आए हैं सदन में, तो कुछ ऐसा बोलेंगे जो देश की जनता सुनेगी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा, ना तथ्य था ना उसमें कोई दम था, और बहुत कम समय में उन्होंने वक्तव्य, और उन्होंने कहा कि भारत माता की हत्या हो गई। पता नहीं कब से उनको समझ में आने लगा है, देश सबका है, और इस प्रकार का बयान देकर के वो आंदोलित खुद हो रहे थे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उसका कोई प्रभाव है। और बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही हल्का उनका लगा, नहीं कि वो तैयारी करके आए हैं, देर से आए, दूसरे दिन बोले। और हमें हमेशा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जो भी बातें आएंगी मजबूती से आएंगी, लेकिन वैसा दिखा नहीं।